हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट सेकंड, जहाँ हम नगर एवं वस्तुओं की बात करेंगे। इसके कुछ पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमको नगर मिले हैं, एक सेकेंड थोड़ा इसका पेन यूज़ कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर मिले हैं, पहले कुछ नगरों की हम बात कर चुके हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि की। अब हम बात करते हैं चन्नूदड़ो की। चन्नूदड़ो जो है ना, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया गया है। 1931 में इसकी खोज हुई थी और ज़िला नवाब साहब है। और चन्नूदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाया गया है और चन्नूदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी के तट पर मिला था। खोजकर्ता इसके एमजी मजूमदार हैं। अब यहाँ पर मिली वस्तुओं पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना मिला है, झुमके मिले हैं। चन्नूदड़ो एकमात्र ऐसा शहर जो दुर्गीकृत नहीं है, यानी कि वहाँ पर दुर्ग नहीं बने थे। बाकी लगभग हर शहर में दुर्ग मिले हैं। यहाँ से इत्र रखने का बर्तन प्राप्त हुआ है। यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से बकराकार ईंटें मिले, लिपस्टिक, यहाँ के लोगों को सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से बकराकार ईंटें, गोल आकृति की ईंटें मिली हैं। नोट, यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त जूखर झाकर संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट स्लाइड है लोथल देश भारत में प्राप्त हुआ है। प्रांत गुजरात, जिला अहमदाबाद, नदी भोगबा, साबरमती की सहायक नदी। खोजकर्ता रंगनाथ राव। लोथल को हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है और उसको मांगे समझेंगे क्यों कहा जाता है। लोथल का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का नगर है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। लोथल भारत में प्राप्त हुआ है। प्रांत गुजरात है, जिला अहमदाबाद है, नदी भोगबा है और जो भोगबा नदी है वो साबरमती की सहायक है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है और लोथल का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का नगर। लोथल से प्राप्त वस्तुएं। लोथल से जहाज की गोदी प्राप्त हुई है। चावल तथा बाजरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मापने का पैमाना प्राप्त हुआ। यहाँ से 3 युग्मित समाधि मिली है, इसे मम्मी का उदाहरण माना जाता है। यहाँ से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है जो विदेश व्यापार का प्रतीक है। यानी कि यहाँ फारस जो मम्मी अपने यहाँ की सभ्यता में थी नहीं, और अगर जो ये चीज़ मिली है तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं से हमें विदेशी चीज़ों से जोड़ती है। यानी कि बाहर से व्यापार होता था और उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने तरीके से यहाँ पर उनको दफना दिया या उनका दाह संस्कार कर दिया। एक मृदभांड, एक मिट्टी के बर्तन पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का कथा का अंकन है। ये मेन चीज़ें हैं और ये जो पैमाना है, घोड़े के अवशेष हैं, इस टाइप की चीज़ें मिली हैं, तो इसलिए इसको लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो पर जो चीज़ें मिली हैं बहुत बड़े पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता को निर्दिष्ट करती हैं। और वही चीज़ें लोथल से भी काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो सभ्यता के बारे में बहुत ज़्यादा गहरी जानकारी देती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला शहर है कालीबंगा, नगर है कालीबंगा। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। देश है भारत, प्रांत है राजस्थान, जिला है हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर। दोनों के बॉर्डर पर होगा, कभी गए नहीं है लेकिन आइडिया है कि दोनों ही जिलों में इसकी सभ्यता के कालीबंगा के साक्ष्य मिलते हैं। नदी घग्घर नदी है। कालीबंगा से जो चीज़ें मिली हैं उनमें जुते हुए खेत का साक्ष्य है। अलंकृत या रंगी हुई ईंटें हैं या उन पर आकृति बनी हुई है। बेलनाकार मोहरें हैं। एक बालक का कपालखंड है जिसमें 6 छेद हैं जो कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। नेक्स्ट स्लाइड। पक्की ईंट का पैमाना मिला है। कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने होते थे। एक मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन मिला है।